आज 3 मार्च दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन सिंह के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है। उनके करीबी गुंजन सिंह ने दावा किया है कि उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बताया गया कि हाल ही में पावर स्टार ने नितिन नवीन से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद अटकलें और बढ़ गई हैं। भागलपुर में एक नाबालिग लड़की 2 दिनों से लापता है। वह कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन उसकी फोटो लेकर इधर उधर भटकते हुए तलाश कर रहे हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है, जिसके कारण इस बार उनकी होली जेल में ही मनेगी। उनके वकील ने एसएसपी और डीजीपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। गूगल से फोटो बनवाकर रेलवे में नौकरी हासिल करने वाले बिहार के 2 जालसाजों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। जबलपुर मंडल की बायोमेट्रिक जांच के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। दुबई और ईरान में फंसे बिहार के लोग दहशत में हैं। उनके अनुसार आसपास मिसाइल गिर रही है और करीब 4000 लोगों को एक कैंप में एक कमरे में बंद कर सुरक्षित रखा गया है। हालात को लेकर सभी डरे हुए हैं। बिहार में चुनावी रणनीति को लेकर तेजस्वी यादव अब अखिलेश यादव का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि जीत सुनिश्चित करने के लिए वह खुद दिल्ली जाएंगे और इस फैसले को लालू प्रसाद यादव से हरी झंडी मिल चुकी है। मधेपुरा में गोली कांड के आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। आरोपी हथकड़ी में पुलिस कर्मियों के साथ होटल में खाना खाते दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर में होली के दौरान डीजे और अश्लील गीतों पर हुड़दंग रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की गई है। करीब 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी और पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई है। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं। आरएलएम और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि वह भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर अंतिम फैसला लेंगे। नालंदा में एक 4 व्हीलर तालाब में लुढ़क गई। हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ड्राइवर ने बताया कि वह हैंड ब्रेक लगाकर चाय पीने गया था, लेकिन वाहन कैसे तालाब में पहुंच गया यह उसे पता नहीं चला। होली के दिन पटना मेट्रो की सेवा सुबह संचालित नहीं होगी। दोपहर 2:30 से पाटलिपुत्र टर्मिनल से मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। नालंदा में 2 गांवों के लोगों के बीच विवाद के बाद झड़प हो गई। लोग लाठी डंडा और हथियार लेकर आमने सामने आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को खदेड़ा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। होली के मौके पर शशि सिंह ने ढोल बजाकर फगुआ गीत गाया, जबकि चिराग पासवान ने परिवार और अन्य नेताओं के साथ रंग खेलकर त्योहार मनाया। आज मौसम सामान्य बना रहेगा। राज्य का अधिकतम तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। दिन में धूप तेज रहेगी। कृषि विभाग की बिहार कृषि ऐप में किसानों के लिए डिजिटल सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। अब किसान घर बैठे इस ऐप के जरिए डिजिटल किसान पहचान पत्र के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार कृषि ऐप का नया वर्जन जारी किया गया है। ऐसे में किसानों को घर बैठे ही ये सुविधा मिल सकेगी। बिहार कृषि ऐप के माध्यम से घर बैठे ही सटीक मौसम पूर्वानुमान, सरकार की योजनाओं, आधुनिक खेती के तरीके आदि से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इससे खेती के बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। फसल प्रबंधन, बाजार मूल्य और तकनीकी सलाह जैसे सभी जरूरी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। किसान इस ऐप के माध्यम से अलग अलग कृषि योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। उनकी स्थिति, अनुदान से जुड़ी जानकारियां और स्वीकृति की वास्तविक समय पर जानकारी ले सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने परेशानी बढ़ा दी है। तनाव को देखते हुए पटना से कतर, कुवैत, दुबई समेत कई अन्य खाड़ी देशों में जाने वाले कई यात्रियों ने टिकट कैंसिल कर दिया है। खाड़ी देशों में रहने वालों से परिजन लगातार हालचाल पूछ रहे हैं। टिकट कैंसिल होने की वजह से 5 मार्च तक विमानें रद्द कर दी गई हैं।
बिहार में अब जमीन खरीदना पहले से थोड़ा अलग और ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। बिहार सरकार ने तय किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से बिना पूरी जांच के किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि पहले जमीन की पूरी सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद ही कागज पर सौदा पक्का होगा। होली जैसे बड़े त्योहार के आते ही बाजार में मिठाइयों और मावे की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कई जगह मिलावटी खोया भी बेचा जा रहा है। अगर आप गुजिया या अन्य मिठाइयाँ बनाने के लिए मावा खरीद रहे हैं तो इस्तेमाल से पहले उसकी जांच करना बेहद ज़रूरी है, वरना स्वाद के साथ सेहत पर भी भारी असर पड़ सकता है। राजधानी पटना में जल निकासी और सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए चल रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि काम की गति बढ़ाई जाए ताकि शहरवासियों को जल्द राहत मिल सके। बोधगया में इंटरनेशनल फूड विलेज बनाया जाएगा। यहाँ विदेशों के फेमस खाने के आइटम मिलेंगे। यह परियोजना पूरे 127 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इंटरनेशनल फूड विलेज के बनने से रोजगार के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। यहाँ वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड समेत अन्य देशों के फेमस फूड मिल सकेंगे। बिहार में बाढ़ से होने वाले भारी नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है। अब नेपाल से आने वाली नदियों और जल स्रोतों की निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। इस पहल से सीमावर्ती जिलों में समय रहते बाढ़ का पूर्वानुमान लगाकर राहत और बचाव कार्य शुरू करना आसान होगा। बिहार के ओबरा विधानसभा से विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने पटना स्थित अपना नया सरकारी आवास जनता को समर्पित कर दिया है। प्रकाश चंद्र ने बताया कि चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था कि ओबरा के जो लोग परीक्षा, इलाज या किसी ज़रूरी काम से पटना आते हैं और रहने की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी वादे को पूरा करते हुए उन्होंने अपना सरकारी आवास जनता को दे दिया है। यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए रहने और खाने की सुविधा मुफ्त रहेगी। उनके इस फैसले की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा हो रही है। आमतौर पर विधायक अपने सरकारी आवास का निजी उपयोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने इसे जन सुविधा केंद्र की तरह इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई है। तेहरान समेत कई इलाकों में बमबारी के बाद ईरान ने 40 दिन का शोक घोषित किया है। भारत में आरजेडी ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। पार्टी ने लिखा कि अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के साथ ही भारत ने अपना एक भरोसेमंद और पुराना दोस्त खो दिया है। आरजेडी ने कहा कि खामेनेई को निशाना बनाकर किया गया यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है। आरजेडी ने अपने पोस्ट में अमेरिका की विदेश नीति पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि अमेरिका ने अतीत में इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों पर हमले करके वहां के नागरिकों का जीवन पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और अब वही पैटर्न ईरान में दोहराया जा रहा है। हमले में हजारों निर्दोष लोगों की जान जाने पर पार्टी ने गहरा दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली से पहले पटना पहुंचकर बिहार के 1 दशक पुराने शराबबंदी कानून पर कहा कि कानून के उद्देश्यों की समीक्षा जरूरी है ताकि इसकी कमियों को दूर कर सके और इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। बिहार के हाजीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य को बचाने के प्रयास में 3 और लोग टंकी में उतरते गए और सभी की जान चली गई। मृतकों में 3 सगे भाई और एक भाई का जवान बेटा शामिल है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रविवार को एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। सुबह से लेकर शाम करीब 6 बजे तक कुत्ते ने 60 से ज़्यादा लोगों को काट लिया। ज़्यादातर लोग बाजार में खरीदारी या काम से आए थे और अचानक हुए हमले का शिकार हो गए।